जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं वंदना अपने यूट्यूब फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आप लोगों को पता ही होगा कि 4 साल बाद यूपी टेट होने वाला है, लेकिन बीच में इसका कोई अपडेट नहीं आ रहा था, तो इसके बारे में अपडेट देने वाली हूं। आप लोग पूरा वीडियो देखेगा। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, 4 साल बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी उत्तर प्रदेश टीईटी का आयोजन होने जा रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर को समाप्त हो गई है, यानी 31 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। पिछले आयोग के यहाँ पे पहले इस आयोग के अध्यक्ष कौन थी? प्रोफेसर कीर्ति पांडे थी, जिन्होंने 22 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। और आयोग के अध्यक्ष न होने के कारण यूपी टेट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका है, यानी अभी तक यूपी टेट फॉर्म का नोटिफिकेशन नहीं आया है। डेट तो पता ही है। अब जल्द ही आयोग को स्थायी अध्यक्ष मिलने वाला है, तो अस्थायी अध्यक्ष मिल जाएगा आयोग को, तो इसके तुरंत बाद यूपी टेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो अगर अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो इसमें यानी बहुत अच्छे से बहुत जल्दी काम होने वाला है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथियां यहाँ पे घोषित की गई हैं। 29-30 जनवरी 2026 को आयोजित होनी है। सरकार की ओर से पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ यूपी टेट परीक्षा आयोजित कराए जाने को लेकर आश्वासन दिया गया। 29 जनवरी को प्राथमिक स्तर की टेट आयोजित की जाएगी और 30 जनवरी को जूनियर। पहले ऐसा होता था कि एक ही दिन में दोनों हो जाता था। सुबह में फर्स्ट पेपर और शाम को सेकंड पेपर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2 दिन अगर दोनों पेपर देना है किसी को तो 2 दिन जाना पड़ेगा। पहले 29 को पहला पेपर होगा और 30 को दूसरा पेपर होगा। यह तो एक तरह से प्रॉब्लम ही हो गया है। वैसे एक ही दिन जाओ तो दोनों पेपर हो जाता था, अब अगर दोनों पेपर देना है तो 2 दिन जाना पड़ेगा। और एक पेपर अप्लाई करिए तो फीस ज़्यादा और लग रहा है। अगर दोनों करिए तो थोड़ा ठीक फीस है इसमें। यूपी टेट एग्ज़ाम डेट यहाँ पे कार्यक्रम जारी हो गया है। 29-30 जनवरी को यूपी टेट 2026 की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। हालांकि पहले परीक्षा निर्धारित तिथि पर कराए जाने को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन आयोग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षा अपने नियत समय पर ही होगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से भी नोटिस जारी करके शिक्षण संस्थानों को तैयारी करने के साथ साथ अवकाश घोषित करने की भी बात कही गई है। इन तिथियों पर अन्य कोई परीक्षा या फिर अन्य कोई गतिविधि आयोजित नहीं की जाएगी। परीक्षा के दिनों में विद्यालय में अवकाश रहेगा, यानी 29-30 जनवरी को कोई और एग्ज़ाम ना पड़े और विद्यालय बंद रहे। आयोग ने पहले ही बता दिया है। तो कई लोगों को लग रहा था कि अध्यक्ष नहीं है तो हो सकता है कि इसका डेट टले, लेकिन डेट नहीं टलने वाला है। अपने डेट यानी 29-30 जनवरी को ही होगा। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन ही आउट होने वाला है। अभ्यर्थियों को मिली राहत। सरकार की प्रतिबद्धता। पिछली बार यूपी टेट का आयोजन 2022 में किया गया था और तब से लाखों उम्मीदवार यूपी टेट यहाँ पे परीक्षा कराए जाने का इंतजार कर रहे थे। अब परीक्षा कैलेंडर जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने भी तैयारी तेज कर दी है। यूपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर नीति के साथ आयोजित कराई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में यूपी टेट 2026 की तिथियां निर्धारित करने के बाद जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। कब आएगा नोटिफिकेशन? सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नवंबर के प्रथम सप्ताह में स्थायी अध्यक्ष मिल जाएगा। स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही यूपी टेट परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।
तो यहाँ पे शुरू नवंबर में इसका स्थायी अध्यक्ष नियुक्त होने वाला है और उसके बाद ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नवंबर में ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 1 महीने का समय आवेदन करने के लिए दिया जाएगा। अभ्यर्थी को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन रहेगी यूपी टेट 2026 की पूरी प्रक्रिया। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपनी सभी जरूरी दस्तावेज जैसे 10वीं 12वीं अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक अंक प्रमाण पत्र, शिक्षक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID सब लगने वाला है। उसके अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे ही अक्टूबर समाप्त होगा नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा। 1 महीने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए और 29-30 जनवरी को इसका डेट है ये। तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ओके बाय।